नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट, जनगणना की अपडेट 2027। जी हाँ, जनगणना 2027 होने वाली है, जिसमें 40 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। बिल्कुल पूरी अपडेट आई है, उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। जाति भी पूछी जाएगी, धर्म वगैरह जो है सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। जनगणना अपडेट 2027, अगले महीने जनगणना शुरू, जाति भी पूछी जाएगी, 40 सवाल पूछे जाएंगे। जो बड़ी अपडेट आई है उस अपडेट को आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो देखो, पहली बार जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी, यानी कि जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी। केंद्र सरकार ने दूसरे चरण के लिए कुल 40 सवालों को दी मंजूरी कि भाई 40 सवाल पूछो, घर घर जाके 40 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो मुख्य मुख्य सवाल क्या क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे भी। जनगणना 2011 और 2027 में क्या अंतर है? देखो, 2011 में तो 29 सवाल पूछे गए थे। SC ST के बारे में पूछा गया था, नाम क्या है, उम्र कितनी है, महिला हो कि पुरुष हो, शादीशुदा हो कि कुंवारे हो। उसके धर्म के बारे में भी पूछा गया था, कौन सा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी है। शिक्षा और साक्षरता के बारे में भी पूछा गया था, कितने पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो कि नहीं हो। रोजगार के बारे में पूछा गया था, क्या काम करते हो, क्या कमाते खाते हो। जन्म स्थान पूछा गया था, पढ़ाई लिखाई पूछी गई थी, सारी चीज़ें पूछी गई थी। अब 2027 में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई 40 प्रश्न कौन कौन से हैं, जिनमें से लगभग 20 तो मैं बता दूंगा आपको यहीं पे, बाकी और नोटिस आएगा तब बताएंगे। इसमें जाति पूछी जाएगी, पति पत्नी के बारे में भी बताना पड़ेगा। ठीक है, आपका पति का क्या नाम है, पति क्या करता है, पत्नी का क्या नाम है, पत्नी क्या करती है, कहाँ की है, शादी कब हुई, शादी हुई तब उम्र क्या थी आपकी, नाबालिग तो नहीं थे, सारी चीज़ पूछी जाएंगी। धर्म के साथ साथ माता पिता के विषय में भी जानकारी देनी होगी, मम्मी पापा हैं कि नहीं है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी जानकारी। पढ़ाई के बारे में भी पूछा जाएगा, रोजगार के बारे में भी पूछा जाएगा, मौजूदा प्रवास की अवधि भी देखी जाएगी, कितने साल से आप इस गाँव में रह रहे हो, पहले कहाँ रहते थे, वहाँ क्यों छोड़ दिया गाँव, शहर में क्यों आ गए, ये सारी चीज़ पूछी जाएंगी। डिजिटल जनगणना होगी ये, ठीक है, बिल्कुल। और कोविड टीकाकरण की जानकारी भी देनी होगी। कोविड टीकाकरण यानी कि आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, कहाँ लगवाई, ये सारी चीज़। पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा। जनगणना का पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें घरों की सूची बनाई जाएगी। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की सूची बनाने के लिए गणना कर्मियों ने 16 अप्रैल से घर घर जाना शुरू कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। ये जनगणना अगर हम राजस्थान की बात करें तो फरवरी 2027 में शुरू होगी। तो साहब थे तो हैं बोले अगला में नहीं शुरू होगी, अरे तो और तो राज्य हैं बाकी के, उनमें तो होगी सितंबर से ही शुरू। ठीक है, बिल्कुल। आज़ादी के 80वें साल में जनगणना, 95 साल बाद पूछेंगे जाति क्या है, क्यों घर छोड़ा, कितने खाते हैं आपके, अकाउंट कितने हैं, बैंक खाते कितने हैं आपके, कितने कितने पैसे डलवाते हो इतने खाते खोल के। जनगणना 2027 के 40 सवालों की सूची जारी, 40 सवाल पूछे जाएंगे जिनकी सूची जारी हो चुकी है, लिस्ट जारी हो चुकी है कि 40 सवाल कौन कौन से रहेंगे। खुला रहेगा जाति का कॉलम, जाति का कॉलम खुला रहेगा। कॉलम नंबर 10 पर आपकी जाति का ही सवाल रहेगा कि जाति कौन सी है, जनरल, OBC, SC ST EWS जो भी हैं वो सारी चीज़ लिखी जाएंगी उसमें। और वैसे भी जाति लिखी जाएगी, गुजर, हाँ उपजाति गुजर, ऐसे स्वामी, यादव, सारी चीज़ ये होंगे प्रमुख सवाल। शादी के समय उम्र क्या थी वो भी लिखी जाएगी। राष्ट्रीयता क्या है, भारत के ही हो। धर्म क्या है, दिव्यांगता है कि नहीं है, वो सारी चीज़। SC ST और भी जाति हैं उनके बारे में, माता पिता की जानकारी, मातृभाषा की जानकारी, आपको अपनी मातृभाषा आती है कि नहीं आती है, पढ़े लिखे कितने हो, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता की स्थिति क्या है, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितने पढ़े लिखे हो भाई, पिछले 1 साल में किसी समय काम किया या नहीं किया, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार क्या करते हो,
काम की तलाश है या काम के लिए उपलब्धता है, जन्म स्थान कहाँ है, पिछला निवास स्थान क्या था, पलायन क्यों किया, गांव क्यों छोड़ा, इस गांव में क्यों आए, पहले कहाँ रहते थे, वैक्सीन का टीका कहाँ लगवाया, ये सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, बिल्कुल। और भी जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। 15 अगस्त 2026 जयपुर भास्कर की लेटेस्ट अपडेट, कवायद शुरू, बर्फीले क्षेत्रों में अगले महीने से, बाकी देश में फरवरी 2027 से गणना होगी। जो बर्फीले इलाके हैं उनमें सितंबर से ही जनगणना शुरू हो जाएगी अभी। ठीक है, सितंबर 2026 से। और बाकी के जो भी राज्य हैं उनमें फरवरी 2027 से जनगणना शुरू होगी। फरवरी 2027 से शुरू होगी, अभी नहीं होगी। ठीक है, जनगणना में पहली बार सभी जातियों की गिनती होगी। इस बार 29 नहीं 40 सवाल पूछे जाएंगे। जाति दर्ज करने के तरीके पर पेंच, 2 बड़े बदलाव भी। पहला बड़ा बदलाव 2011 में नाम पूछा गया था, परिवार के मुखिया से क्या संबंध है, मेल हो कि फीमेल, भाई महिला हो कि पुरुष हो, जन्म तारीख कितनी है, उम्र कितनी है, शादीशुदा हो कि कुंवारे हो, धर्म क्या है, SC ST से हो कि और जो दूसरी जाति से हो, भाषा कैसी बोलते हो, रोजगार है कि नहीं है, पढ़े लिखे कितने हो, माता पिता संबंधी प्रश्न ये नहीं थे। इस बार अलग से जानकारी देनी होगी। पहली बार मुखिया से रिश्ते के बजाय माता पिता से जुड़ी पारिवारिक कड़ी दर्ज होगी। माता पिता से संबंधित जानकारी देनी होगी। दूसरा बदलाव, नई प्रश्नावली का एक और बड़ा पहलू सरकारी पहचान और डिजिटल पहचान से जुड़ी जानकारी है। 40 सवालों में कोविड टीका कहाँ लगवाया, आधार कार्ड है कि नहीं है, मोबाइल नंबर क्या है, वोटर ID कार्ड है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, सारी चीज़ पूछी जाएंगी। पढ़ाई के साथ पति पत्नी का नाम और उनकी भाषा के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। आपकी पत्नी का नाम क्या है, आपके शादी के उम्र कितनी थी। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीयता क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, दिव्यांग हो तो उसके बारे में बताओ, मातृभाषा दूसरी भाषाओं की जानकारी है तो वो बताओ, पढ़े लिखे कितने हो वो बताओ। ठीक है, कौन सी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, सबसे ऊंची शैक्षणिक योग्यता क्या है, पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है, MA BEd डिग्री धारी जो भी हो बतानी पड़ेगी। ठीक है, पुराना निवास क्यों छोड़ा, गांव या शहर में कब से रह रहे हो, पुराने स्थान का नाम क्या है, पुराने गांव का नाम क्या है तुम्हारे, ये सारी चीज़ें। काम क्या करते हो, रोजगार के बारे में भी पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब मैं आपको बात बताऊं तो देखो, अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो बर्फ वाले इलाके हैं उनकी आबादी की गिनती 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगी। यानी कि सितंबर 2026 में जो अपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड ये जो बर्फीले इलाके हैं इनमें जनगणना सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी। और बाकी के जो हिस्से बचे हैं देश के उनमें फरवरी 2027 में होगी। ठीक है, फरवरी 2027 में होगी बाकी बचे हुए राज्यों की जनगणना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभी तो बर्फीले इलाकों की ही जनगणना शुरू होगी, वो भी सितंबर में होगी, बाकी की जनगणना फरवरी 2027 में ही शुरू होगी, इससे पहले नहीं होगी। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है। बैंक खाते वगैरह और इनके बारे में सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।